कैसे हैं दोस्तों। मैं मंजीत। रात के बज चुके हैं 9 और मैं हाजिर हूं आपके साथ दिन भर के करंट अफेयर्स के साथ। तो फटाफट रिवीजन करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स ये है, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण के वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है, राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। दूसरा करंट अफेयर्स देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसको DAC ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? वो लड़ाकू विमान है 33 लड़ाकू विमान। हाल ही में फिल्म जगत के जिस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियो अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सरोज खान। ICMR ने के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को कब तक लॉन्च किया जा सकता है? तो वो डेट जो दिया गया है ICMR के तहत वो है 15 अगस्त तक। ये खुद का स्वदेशी होगा, यानी खुद भारत ने इसको विकसित किया है, इसलिए इस वैक्सीन का नाम रखा गया है COVAXIN यानी कोवैक्सीन। यानी COV से कोरोना, वैक्स से वैक्सीन और IN से इंडिया। रूस में संविधान संशोधन करके, अगला करंट अफेयर्स है कि रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? और ये वहाँ का संशोधन हो गया है संविधान में। तो आइए देखते हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन रूस के कब तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। तो वो याद रखिएगा, साल 2036 तक जो है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत में रिलायंस इंडस्ट्री समूह के दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा देने वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो वो है 0.39%। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा $276.5 बिलियन। हाल ही में जिस बैंक ने देश भर में किसानों के लिए किसान धन ऐप लॉन्च किया है, उस बैंक का क्या नाम है? उस बैंक का नाम याद रखिएगा, उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। अगला देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत करने की मंजूरी दे दी है? वो उसकी अमाउंट यानी उसकी सहायता राशि क्या है? कैशलेस सहायता राशि क्या है? याद रखेंगे 2.5 लाख रुपीज। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वो 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किरायों पर कितने परसेंट की छूट की मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे वो है 25%। यानी जो डॉक्टर नर्स जो हवाई यात्रा करेंगे उसमें इंडिगो से करेंगे केवल, तो उनको 25% टोटल फेयर का 25% किराए में छूट दी जाएगी, ना कि सर्विस टैक्स में। हाल ही में किसने वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुदाओ को देश के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी है? तो याद रखेंगे ब्रिटेन ने इसकी मान्यता दे दी है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जैसे आपने अभी भारत और चीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके तहत जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं डिफेंस मंत्रालय द्वारा, यानी तो उसको आप याद रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने HAL से यानी हेल से 12 सुखोई 30 MKI और रूस से MiG-21 MiG-29 को खरीदने की मंजूरी दे दी है। हेल जो अपना इंडिया का से है, ठीक है, HAL से 12 सुखोई 30 MKI और रूस से 21 MiG-29 विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है। साथ के साथ रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी अस्त्र लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का अधिग्रहण की भी मंजूरी दे दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगले को इंपॉर्टेंट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोविड से रिलेटेड है। कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक डैश में लिवर और पीत विज्ञान संस्थान में शुरू किया गया है। तो प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो याद रखेंगे ये खोला गया है न्यू दिल्ली में, और ये आज से कार्यरत हो गया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने 21 जुलाई से 50 शेयरों वाले NSE निफ्टी में 50वीं कंपनी जो थी उसको हटा के अपनी जगह लेगा। उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम याद रखिएगा वेदांत। कंपनी का नाम है वेदांत ग्रुप। तो ये थे आज के टोटल करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल यानी 4 जुलाई को नए करंट अफेयर्स पूरे दिन के साथ। इसलिए इसकी जो PDF की अगर कमेंट आ रहे हैं तो वो PDF जो है आपको हर संडे को अवेलेबल हो जाएंगे, उससे पहले जितने बढ़ाए गए थे और अब संडे तक का। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।